Hi guys, welcome back to my channel. First of all, thank you all for joining me in my first video. So, the winter is here and markets are full of winter clothes. After Sarojini Nagar, I went to explore the Janpath market. Basically, Sarojini Nagar और Janpath market college girls के बीच ज़्यादा popular है because of its reasonable price. So in today's video, I'll share my experience that which market is more beneficial for shopping, Janpath या Sarojini Nagar. So guys, I went shopping with some of my relatives who are not Delhiites and they were so curious to explore the Janpath market. और हमने वहाँ से इतनी ज़्यादा शॉपिंग करी है कि अगर मैं वो सारे स्टफ दिखाने बैठूँ तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी. मैंने कुछ आइटम्स सेलेक्ट कर रखे हैं जो मुझे आप लोगों को दिखाने हैं. सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको जनपथ के बारे में एक ब्रीफ दूंगी कि यहाँ बार्गेनिंग का जो हिसाब है ना वो एसएन से बहुत ज़्यादा अलग है. यहाँ पहले ही स्टोर्स पे फिक्स प्राइस के टैग आपको दिख जाएंगे, वहाँ पे बार्गेनिंग करवाने का कोई मतलब ही नहीं है. लेकिन जनपथ के जो कपड़े होते हैं ना उनका जो क्वालिटी होती है वो एसएन के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं. एसएन में तो आपको 50-80 के रेंज में भी टॉप से लेकर के स्वेटर तक आप आराम से ला सकते हैं, लेकिन जनपथ में आपको 100 रुपीज़ तक के रेंज में तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है. Without any further delay, I'm gonna show you all the stuff that I bought from the Janpath market. So guys, I will start with this sweater which I am wearing right now. ये स्वेटर मुझे इसका कलर इतना प्यारा था कि बस मुझे देखते ही था कि हाँ ये लेना ही है. एक्चुअली प्राइस का मैंने आपको पहले ही बताया कि बार्गेनिंग करने का बहुत ज़्यादा इतना स्कोप होता नहीं है, बट फिर भी मुझे ये अच्छा लग रहा था. तो इसका प्राइस भैया ने मुझे बताया था 550 के अराउंड, 550 या 600 के आसपास, बट फिर भी बहुत ज़्यादा बोलने के बाद ये मुझे 250 में मिल गया था. ये बलून स्लीव वाले कार्डिगन्स कितने अच्छे लगते हैं ना, और ये मुझे बस चलते चलते ऐसे ही मिल गया मतलब. और इसका प्राइस भी भैया ने मुझे वही जो उनका है एक फिक्स प्राइस 600-700 इतने में ही वो बताते ही हैं, बट फिर भी काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद ये मुझे 350 रुपीज़ में मिल गया था. और अगर मैं इसके स्टफ़ की बात करूँ तो इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, आप ये देख के कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपको 350 रुपीज़ में मिल जाने वाला पीस है. इसकी क्वालिटी अगर सरोजनी नगर से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है. एक ये भी रीज़न है कि जनपथ के जो कपड़े होते हैं वो सरोजनी से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं. इसके बाद मैंने एक और पिंक कलर का स्वेटर ख़रीदा. इसके आप देख रहे होंगे आगे डिज़ाइंस भी बनी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है. पिंक कलर से मुझे पता नहीं क्या ऑब्सेशन है कि मतलब मुझे पिंक कलर अगर कहीं दिखा तो वो मैं ले ही लेती हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास हर शेड का ही पिंक कलर होगा मेरे पास, चाहे वो टॉप में हो या स्वेटर में हो. अगर इसके फैब्रिक की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. इसके बाद मैंने 250 रुपीज़ में एक और स्वेटर लिया, सिंपल और सोबर. क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी लास्ट वाले स्वेटर की तरह इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और क्वालिटी वाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इसके बाद मैंने 200 रुपीज़ में भी एक स्वेटर लिया. मुझे लगा नहीं था कि जनपथ में मुझे 200 रुपये में कोई स्वेटर मिलने वाला है, लेकिन लकीली हमें एक स्वेटर मिल ही गया. के फैब्रिक की अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो 2 स्वेटर्स मैंने दिखाए उनकी क्वालिटी इससे कहीं ज़्यादा बेटर थी, लेकिन ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है. सो गाइज, इतनी सारी स्वेटर्स लेने के बाद हमने एक वुलन ड्रेस भी ली. वुलन ड्रेस के मामले में मैं बोलूँगी एसएन में जितने ज़्यादा ऑप्शन है ना जनपथ में उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस थे, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड. पर एसएन है भी तो बड़ा जनपथ से, जनपथ जैसी तो 10 मार्केट्स आ जाएंगी एसएन में, तो एक ये रीज़न भी है कि एसएन में वैरायटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जनपथ. लेकिन अगर यहाँ के मैं ड्रेसेस की बात करूँ तो इनके प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई थे. एक तो ऑप्शन कम, ऊपर से प्राइजेस इतने ज़्यादा हाई, हमें इतनी ज़्यादा मुश्किल हुई है एक ड्रेस चूज़ करने में, लेकिन फिर भी हम गए थे तो हमें कुछ तो लेकर आना ही था. तो मैं आपको सबसे पहले वो ड्रेस दिखाती हूँ. ये एक पूरा लॉन्ग ड्रेस है. एक्चुअली वी बॉट दिस फॉर वन ऑफ माई रिलेटिव्स, इसलिए ये मेरे साइज से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रही हूँ ताकि आपको सिर्फ एक आइडिया हो जाए कि जनपथ में अगर आप ड्रेसेस लेने जाएंगे तो
उसका प्राइस आपको किस हिसाब से आप बार्गेनिंग करवा सकते हैं। तो इस ड्रेस का प्राइस भैया ने हमें बताया था 1150 रुपीज़, लेकिन फिर भी हम बार्गेनिंग करवाते करवाते ये हमें 400 रुपीज़ में मिल ही गया। इससे ज़्यादा कम में वो देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। ऊपर से ये गर्म भी करेगा, काफ़ी वार्म है, इसका फैब्रिक कितनी अच्छी है, सॉफ्ट है, उसके हिसाब से अगर मैं इसका प्राइस 400 भी देखूँ तो ये महंगा नहीं है। तो गाइज इसके बाद मैंने एक ड्रेस बेल्ट भी ली। मुझे ये बहुत दिनों से लेनी थी और मैं काफ़ी ऑनलाइन स्टोर्स पर भी चेक कर रही थी, पर मुझे इतना कुछ खास पसंद आ नहीं रहा था। लेकिन ये मुझे बस देखते ही जो वो लटका के रखते हैं ना, मुझे देखते ही इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि फिर मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे तो ये लेना ही है। और नॉर्मली इस बेल्ट का प्राइस भैया ने मुझे बताया था 550, मतलब जो मुंह में आता है वो वही बोल देते हैं कुछ भी। बट फिर भी मैंने बार्गेनिंग करवाया, तो मैं चाह तो रही थी कि वो मुझे 150 रुपीज़ में दे दे, बट उसने दिया नहीं। तो क्योंकि मुझे पसंद आ गया था और लेना ही था, तो इसलिए मैंने इसको 200 रुपये में भी ले लिया। सो गाइज इसके बाद हम बढ़े फुटवेयर सेक्शन की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपने रिलेटिव्स के साथ गई थी शॉपिंग कराने, उनको और खुद अपने लिए भी। तो इसके एक दिन पहले हम एसएन भी गए थे और वहाँ से मेरी मासी को फुटवेयर नहीं लेना था। उनको जनपद जाके याद आया कि अरे यार, मैंने तो फुटवेयर लिया ही नहीं, चलो अब यहाँ से ले लेती हूँ। तो मैंने प्राइस वगैरह हमने पूछा, तो जो सेम फुटवेयर सरोजनी नगर में 200 रुपये में पड़ी हुई थी, वही वहाँ पे वो दुकान में लगा करके 400, 450 इस हिसाब से प्राइजेस बता रहे थे। और बार्गेनिंग करवाने के बाद उनका ऐसा मुंह सड़ा हुआ सा बन जा रहा था जैसे कि कितना लो प्राइस बोल दिया हो। पहले मैं आपको एक स्लीपर दिखाऊंगी जो मैं सरोजनी नगर से अपने लिए लेकर आई थी सिर्फ 200 रुपये में। ये वो स्लीपर है जो मैं अपने लिए 200 रुपये में लेकर आई थी। सेम ऐसे ही स्लीपर्स जनपद में भी लगे हुए थे। और ये वो चप्पल है जो मेरी मासी 250 रुपये में लेकर आई है जनपद से। एक दिन पहले ही हम एसएन गए थे, तब उनको याद नहीं था कि हाँ उनको स्लीपर्स भी लेने हैं, लेकिन जनपद जाके उनको याद आया कि अरे यार, एसएन से तो मैं स्लीपर्स नहीं ले पाई, चलो यहीं से ले लेती हूँ। इसका एक्चुअल प्राइस अगर मैं बात करूँ तो भैया ने बताया था 450, और बार्गेन करवाने के बाद ये मुझे 250 रुपये में मिला है। और मज़े की बात, यही सेम स्लीपर एसएन में लगे हुए थे 200 रुपये में विदाउट एनी बार्गेनिंग। तो गाइज फुटवेयर के मामले में मैं सरोजनी नगर को फुल मार्क्स देने वाली हूँ, क्योंकि जो स्लीपर्स 200 रुपये में सरोजनी में आराम से मिल जाती है बिना किसी बार्गेनिंग के, वही चीज़ जनपद में ये लोग 400-500 रुपये में बेचते हैं। और बार्गेन करवाने पर बोलते हैं हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारा मटेरियल एसएन से अलग है। अरे भैया, तुमने क्या अपनी फैक्ट्री लगवा रखी है क्या जो तुम्हारा क्वालिटी अलग है एसएन से, और तुम्हारा मटेरियल एसएन से अलग हो गया है? सब एक ही जगह से लाते हैं, बस आपका मार्केट एसएन से अलग है, वो दूसरी जगह पर है और आप दूसरी जगह पे बेच रहे हो। अलग क्या है उसमें, सब कुछ तो सेम ही है, लेकिन इनकी अलग ही हवाबाजी चल रही है। सो गाइज हम एग्जिट लेने ही वाले थे, तब तक हमें एक छोटा सा क्राउड दिखा, तो हमने सोचा कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो चल के देखते हैं। वहाँ पहुँचने पे पता चला कि वहाँ 100 रुपीज़ के स्टॉल्स मिल रहे थे। तो हमने भी भीड़ में घुस के देखने की कोशिश की, और वहाँ पर हमें काफ़ी छांटने के बाद हमें 3 अच्छी क्वालिटी के स्टॉल्स मिल गए। तो पहला मैं ये दिखाती हूँ, ये डुअल साइड से है, अगर आपको चाहिए तो आप ये पिंक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं और ये ग्रे साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, अगर आप ना बताएं तो कोई ये बता ही नहीं सकता कि ये स्टॉल आप कहीं से 100 रुपीज़ में लेकर आए हैं। ये दोनों स्टोल्स काफ़ी सिमिलर है, कलर का बस चेंजेस है। अगर क्वालिटी की बात करूँ तो इसका फैब्रिक थोड़ा सा रफ है और ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और ये कलर आजकल कितना ट्रेंडी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको इवन H&M पे भी इस कलर के मिल जाएंगे। मैं मटेरियल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कलर की बात कर रही हूँ कि ये कलर आजकल कितना ट्रेंडी है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। इन माई ओपिनियन एसएन इज़ वे टू चीपर देन द जनपद मार्केट। कम पैसों में अच्छा सामान आराम से लेकर आ सकते हैं। 150-200 रुपये में आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छा सामान भी मिल जाता है। बस हाँ ये है कि बार्गेनिंग करवाते टाइम उनका वियर्ड फेसेस देखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जनपद इज स्लाइटली एक्सपेंसिव देन एसएन फॉर इट्स ऑब्वियस रीजंस। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।